खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज कारवान गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर लेकर हाजिर जी। अच्छा, अक्सर बहुत सारे लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं वो पूछते हैं कि भाई खुश आमदीद का मतलब क्या है। तो आमद मतलब आना, मतलब खुशी से आइए। तो मैं आप सबको खुशी से वेलकम कर रहा हूं। आज मैं चाहता हूं कि जो हमारे नए सुनने वाले जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सारे होंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि गज़ल, ये लफ्ज़ गज़ल है क्या। गज़ल एक अरबी वर्ड है ओरिजिनली, और इसका मतलब है अपने माशूक से बातें करना, अपने लवर से बातें करना। इसका ये एक्चुअल मतलब है लफ्ज़ गज़ल। मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा कि गज़ल कैसी हो, क्या होती है, उसमें रदीफ, काफिया वगैरह वगैरह, वो टेक्निकल हो जाएगी बात। और इसमें इसका और एक बहुत ही खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है जो सेंट्रल ईरान या पर्शिया से आता है, क्योंकि वहाँ से भी गज़ल उभरी थी बहुत अरसा पहले, और आज भी गज़ल वहाँ गाई जाती है फ़ारसी में। लेकिन वो सब इसके बाद हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले और गज़ल में आपको जो सुनाना चाहूँगा वो है गुलाम अली साहब की गाई हुई, जब तसव्वुर तेरा चुपके से मुझे छू आए, मेरी हर सांस में मुझको तेरी खुशबू आए। क्या खूबसूरत ख्याल है। और बात तो गज़ल की ख्याल है, तसव्वुर ही तो है, क्योंकि आशिकी भी माशूक अपने तसव्वुर में भी बहुत करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि गज़ल का जो एक डेफिनेशन मैंने आपको दिया था, अरबी लफ्ज़ है और माशूक से बात करने का जो डेफिनेशन है। अब ये दूसरा जो एक फ़ारसी का मतलब एंशिएंट पर्शिया से जो एक डेफिनेशन आता है, अब सोचिए कि ये कहते हैं कि गज़ाल हरन को कहते हैं, डियर को। जब गज़ाल के सीने से हंटर यानी कि जो शिकारी, उसका तीर निकल जाता है तो उसके मुंह से जो चीख निकलती है उसको गज़ल कहते हैं। अब सोचेंगे लोग कि यार ये तो बहुत ही गोरी डेफिनेशन हो गया ना, मतलब बहुत ही ये क्या तीर निकलना। लेकिन वो बात नहीं है, सिमिली है, तशबीह है। उर्दू में तशबीह कहते हैं और इंग्लिश में सिमिली ये है कि जो हरन है वो है आशिक, और वो तीर है वो इश्क का तीर है, उसके माशूक का इश्क का तीर है। और जब उसके सीने से पार हो जाता है तो वो जो एक हाय निकलती है ना, वो है गज़ल। जैसा कि जानिसार अख्तर ने कहा था कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में एक आह छुपा दी जाए। तो ये है गज़ल। वाह, मुझे मज़ा आ गया। शुक्रिया, आपने बहुत ही प्यार से सुना, आप लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से सुना। अब मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ, गुलाम अली साहब की गाई हुई, मुझे बहुत पसंद है ये। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न। अब ये हमने भी नहीं सोचा था फासले ऐसे होंगे, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था वो, सामने बैठा था मेरे, और वो मेरा ना था। लेकिन आप लोग मेरे सामने तो नहीं बैठे हैं, लेकिन इस माइक के उस तरफ आप लोग रेडियो के सामने तो बैठे हैं और हम लोग कनेक्टेड हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है, गालिब का तो नाम सबने सुना है। गालिब बहुत ब्यूटीफुल लेटर्स लिखते थे, और उनके लेटर्स जो है ना, उनके खत काफी इंटरेस्टिंग थे। एक खत में अपने दोस्त को लिखते हैं कि सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शगल का शौक हो और उसमें अपनी उम्र वो बेतकल्लुफ बसर करे, उसका नाम ऐश है। अब शगल मतलब जो पैशन है, जिसका पैशन है आप, अगर आप उसमें अपनी उम्र विदाउट इनहिबिशन आप गुजारें तो उसको कहते हैं ऐश। दैट्स व्हाट गालिब वो 150-200 साल पहले उन्होंने कहा था। और फिर कहते हैं कि भाई 17 बोतलें बादा यानी शराब की तोशाखाना में मौजूद है। तोशाखाना मतलब जो उस जमाने का जो पेंट्री थी। 17 बोतलें बादा की तोशाखाना में मौजूद हैं, दिन भर किताब देखा करते हैं और रात भर शराब पिया करते हैं। इनका एक खत है। तो एक उनके दोस्त थे मिर्जा साहब, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, कहने लगे मिर्जा ये शराब पीना छोड़ दो। तो गालिब ने कहा क्यों भाई? बोले देखो, जो शराब पीता है ना उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। तो फिर गालिब अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्होंने कहा, अरे मियाँ, जिसको शराब मिल जाए तो उसे दुआ की क्या जरूरत है। या अल्लाह, अभी क्या करें। अब ये अपने अपने नजरिए की बात है। जैसा कि निदा फाजली साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है इस पर कि नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, नशा नशे के लिए है अजाब, मतलब अजाब में जाएंगे आप, हेल में जाएंगे आप। नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, अरे किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। मैं इसी बात पर एक बहुत खूबसूरत गजल जगजीत सिंह साहब की गाई भी सुनाना चाहता हूँ। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ,
जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। और मुझे यकीन है कि कारवाने गज़ल की इस शो का नशा ये यहाँ से आप तक पहुँच चुका होगा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरां का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। वाह। अब यही कतील शिफाई 96 में मेरे पास आए थे और मैंने इनके साथ एक एल्बम भी की थी मैंने, और एक गज़ल मुझे याद आ रही है उनकी, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, सिंपल सी है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा दर्द है। तुम भूल के अपने सब वादे, चाहो तो मुझे बर्बाद करो, लेकिन जो गुजारे साथ मेरे वो प्यार के दिन भी याद करो, लेकिन जो गुजारे साथ मेरे वो प्यार के दिन भी याद करो। कितनी सिंपलिसिटी के साथ, सादगी के साथ उन्होंने बहुत ही एक दिल की बात बयां कर दी। यही खासियत है कतील शिफाई की। और आपको बताऊं कि मैंने इसका एक वीडियो भी शूट किया अभी, और वो आपको YouTube पर मिलेगा। वो मेरा ऑफिशियल पेज है तलत अजीज YouTube पर, आप उस पर जाएं, और आज ही वो अपलोड हुआ है, तो आप उसको देखिए, सुनिए और एंजॉय कीजिए। जब ये गज़ल की रिकॉर्डिंग सुनी उन्होंने, तो आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। उनके आंख में आंसू थे यार, अल्लाह गवाह है। पता नहीं क्यों, मैंने कहा कतील साहब आपकी आंख में आंसू? बोले बेटा पता नहीं, बहुत मज़ा आया, तुमने बहुत अच्छा गाया, कंपोज किया, लेकिन मैंने कहा आपने लिखा ऐसे तो वो कंपोजिशन तो आ ही जाएगी। बस ये कतील शिफाई साहब की याद में आज हमारे साथ नहीं है, वो दुनिया से चले गए, लेकिन इतना रोमांटिक शायर मैंने बहुत कम देखा है। तो ये गज़ल कतील शिफाई साहब की याद में, और आप सुन रहे हैं तलत अजीज को कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। इश्क और मोहब्बत, और ये है कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम पर, और मैं आपका मेज़बान तलत अजीज। और हम बात कर रहे थे गज़ल की, और गज़ल का जो डेफिनेशन हम सबसे पहले हमने दिया वो ये था कि गज़ल अपने माशूक से बात करना, माशूक से मुखातिब होना, और इश्क और मोहब्बत की बातें। तो अभी आपने जो मेहदी हसन साहब की आवाज़ में सुनी ये गज़ल, मेरी जिंदगी मेरे पास आ, मुझे बेरुखी की न दे सजा, और ऐसी न उम्र दे खुदा। फिर हम कैफी साहब क्या कहते हैं, कैफी आज़मी, वो क्या कहते हैं सुनिए। हालांकि वैसे तो गाना है फिल्म का, लेकिन ये है प्योर गज़ल, और रफ़ी साहब ने गाया है। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। अगर मोहब्बत में एक पल भी गुजर जाए तो वो एक जिंदगी के बराबर है, ये बात कह रहे हैं। और रफ़ी साहब ने तो जो गाया सो गाया, मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन, जो लफ्ज़ शाम है इतना खूबसूरत कॉर्ड दिया। मैं आपको बताऊं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, क्या कॉर्ड है देखिए, ऐसा लगता है कि शाम ढल गई। वो वक्त आ गया जब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, हर हफ्ता ये करता हूँ, और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको एक ऐसी लोरी सुनाऊं ताकि आपकी शाम और आपकी रात बहुत ही पुरसुकून गुजरे। मैंने इस लोरी को फिल्म डैडी में गाई थी, और सूरज सनीम साहब ने लिखा था, ये राजेश रोशन साहब की मौसीकी। ये स्पेशल इसलिए है कि जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, तो जब वो बेबी था ना, तो मैं यही लोरी सुनाकर उसे सुलाता था, और वो लोरी ये है। ला 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 ला, घर के उजियारे सो जा रे, डैडी तेरे जागे
तो सो जा रे। ला 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 ला। सो मत जाइए क्योंकि ये लोरी बजने वाली है। इसके बाद आप लोग आराम कर सकते हैं और मैं आपका मेजबान तलत अजीज आपसे इजाजत चाहता हूँ इस वादे के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। नई गजलियात, नए नगमे, नई बातें, और मुझे यकीन है आप लोग सब 92.7 को ट्यून करेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इतवार के दिन। मुझे यानी कि आपके मेहजबान तलत अजीज को कारवाने गजल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर सुनेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बगैर, खुदा हाफिज।